मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम मध्यकालीन इतिहास के क्रम में भक्ति मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। भक्ति मूवमेंट के आउटर लाइन हम इन पर बात करेंगे कि भक्ति मूवमेंट क्या है। भक्ति आंदोलन 15वीं-16वीं शताब्दी का एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके बारे में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने कहा है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने कहा है कि ऐसा आंदोलन पिछले 1000 साल में नहीं हुआ। निश्चित रूप से इसने हमारी संस्कृति से प्रेरणा ली, प्राचीन संस्कृति से, और आगे आने वाली संस्कृति के लिए, समाज के लिए एक दिशा निर्धारित की। यहाँ सबसे पहले हम भक्ति की बात करें। भक्ति बेसिकली भज धातु से निकला है। भज, भजना, सामान्य रूप से कह देते हैं भजना। इसका मतलब है, इसका सामान्य जो मतलब निकलता है, डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड। डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड, अर्थात ईश्वर के समक्ष अपने को पूर्णतः समर्पित कर देना। अब सवाल ये आता है कि इसका जो मूल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मिलता है, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वैसे तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उन ऐतिहासिक ग्रंथों में कई जगह आता है, बहुत जगह आता है। हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में, यानी कि वैदिक और वैदिक उत्तर साहित्य में मिलता है। लेकिन साथ में जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में हमको सबसे पहले भक्ति का विस्तृत विवेचन मिलता है। और भक्ति के लिए जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनको एक रोल मॉडल के रूप में बात करते हैं, उनको हीरो के रूप में बात करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश की संस्कृति का एक मूल आधार ग्रंथ है। यह हमारा एक पायस ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे नारद भक्ति सूक्त है, अब ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि इतिहास का एक क्रम होता है, इतिहास का एक प्रक्रम होता है, दिशा होती है, इतिहास की एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले ये हम नारद भक्ति सूक्त या फिर जब श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि एक लाइन चलती है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, द्रविड़ी मतलब दक्षिण भारत, और इसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। और जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत, तो यहां पर आलवार नैनार आते हैं, आलवार नैनार। उसके बाद आचार्यों की परंपरा आती है, आचार्य परंपरा, और इसी आचार्य परंपरा के अंतर्गत हम रामानुज को देखते हैं, और इसी रामानुज की परंपरा में रामानंद, जिनका मैंने अभी नाम लिया था, लाए रामानंद, तो वो आते हैं। और इसके उपरांत इस भक्ति का प्रसार उत्तर भारत की तरफ होता है। ये किस रूप में होता है, ये मैं आपको एक बार एक मैप से दिखा दूं कि किस तरह से। ये देखिए, आप यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भक्ति का उद्भव है, भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत से हुआ, तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों से हुआ। भक्ति द्रविड़ी उपजी, और धीरे धीरे इसका प्रसार कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र में भक्ति धर्म का जो स्वरूप आया उसे हम महाराष्ट्र धर्म कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ज्ञानेश्वर, जैसे हम बात करते हैं तुकाराम, ये वो लोग हैं जिन्होंने 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र में जो आंदोलन चलाया, जो भक्ति आंदोलन चलाया, जो सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को हम कहते हैं महाराष्ट्र धर्म, जिसके अंतर्गत अभंगों की रचना की गई। ये अभंग कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछा जाता है। अभंग क्या है? एक भक्तिमयी पद है। जैसे हम उत्तर भारत में बात करते हैं कि ये एक भक्ति गीत है, ये भजन है, उसी तरह से हम महाराष्ट्र में बात करते हैं कि ये अभंग है। तो इन लोगों ने अभंगों की रचना की, और इसी महाराष्ट्र धर्म के आधार पर एक कारण बनता है ये महाराष्ट्र धर्म शिवाजी के मराठा आंदोलन के उदय का। तो ये पूरा महाराष्ट्र हो गया। इसी तरह से गुजरात की जब हम बात करते हैं, आपने देखा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ये वही है जिनका एक बड़ा भजन लोकप्रिय था कि वैष्णव जन ते तेने कहिए पीड़ पराई जानी ने। वैष्णव जन वही है, वही ईश्वर का भक्त है, वही वैष्णव जन है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन पक्ष की बात आ रही है।
मानवीय पक्ष की बात आ रही है। तो मानवीय पक्ष को लेकर नरसिंह मेहता बात करते हैं और आप सबको इस बात का ध्यान है कि बाद में महात्मा गांधी ने इसको अपना प्रिय भजन बनाया था। महात्मा गांधी के 2 भजन थे, एक तो इसी की बात करते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए, और दूसरा था कि रघुपति राघव राजा राम। ये तो आप सब लोग इस बात से परिचित है। इसके बाद इसका मूवमेंट राजस्थान की तरफ से है। अपने यहाँ राजस्थान में चाहे वो दादू हैं, चाहे मीराबाई हैं, ये हमारे पास कई नाम आते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये आंध्रा से होते हुए उड़ीसा, बंगाल में चैतन्य, आपको सब ये नाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए चैतन्य है। जब हम इसका ये प्रश्न इस बार आरपीएससी की किसी एग्जाम में था कि शंकराचार्य यहाँ है, यहाँ शंकराचार्य है और यहाँ शंकर देव हैं। शंकर देव इन्होंने एक सेक्ट की स्थापना की थी और उसके बाद जो ये भक्ति आंदोलन है ये उत्तर भारत की तरफ आता है। आप देख रहे हैं, नाम है रामानंद, कबीर। यहाँ सगुण और निर्गुण 2 पक्ष बनते हैं। तो ये जो भक्ति का ऐतिहासिक प्रवाह है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक यात्रा है, ये यात्रा हमें दक्षिण से होते हुए उत्तर तक और भारत की सभी दिशाओं में होते हुए दिखाई देती है। ये भक्ति आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसने समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों में एक सांस्कृतिक चेतना का, एक सामाजिक चेतना का, एक सामाजिक उत्थान का इसने प्रसार किया। तो ये इसके अंतर्गत हम बहुत से लोगों को देखेंगे। अभी हम सगुण निर्गुण की भी इस संबंध में चर्चा करेंगे कि सगुण निर्गुण क्या है इसमें, कि आप देख सकते हैं। अब तो भक्ति आंदोलन मोटे तौर पर 2 रूपों में डेवलप हुआ, 2 रूपों में विकसित हुआ। एक को हम कहते हैं निर्गुण और एक को कहते हैं सगुण। ये 2 रूप हैं, निर्गुण और सगुण। यहां पे जरा शब्दों के हम पक्ष को लें जरा, तो यहां निर्गुण का मतलब गुण रहित नहीं है, गुण रहित नहीं है, बल्कि गुणों से परे है, गुणों से परे, बियॉन्ड है, दूर है उनसे। इसको हम किसी ईश्वर को हम किसी गुण में नहीं बांट सकते या इसको गुणों के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कबीर ने एक बड़ी फेमस लाइन लिखी है, हल्का कहूं तो बहु डरूं, भारी कहूं तो झूठ, मैं क्या जानूं राम को नैनन कभी न देख। मैं नैनों से नहीं देख पाया हूं। इसलिए गुणों के रूप में वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, इतना छोटा है कि वो कण कण में समाया है, इसकी भी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो निर्गुण में ईश्वर के निराकार रूप पर प्रकाश डाला गया, इस बात की मान्यता रखी गई। तो चाहे हम कबीर की बात करें, चाहे हम नानक की बात करें, दादू की बात करें, रैदास की बात करें, धन्ना, पीपा, रैदास, हमारे पास सीरीज है। और ये जितने निर्गुण संत थे ये सब प्रभावित हुए रामानंद से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। रामानंद इसलिए कई बार इनको रामानंदी परंपरा के संत भक्त भी कह दिया जाता है। तो कबीर है, नानक है, दादू हैं, और इन पर डिटेल में लंबी लंबी क्लासेस एक एक व्यक्ति पर होती है। तो यहां पर जब हम सगुण की बात करते हैं, यहां पर ईश्वर के साकार रूप को महत्व दिया गया है। यानी इसमें 2 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण आते हैं जिनकी हम चर्चा अक्सर करते हैं, एक कृष्ण का रूप और एक राम का रूप। जब हम वैष्णव धर्म की बात करते हैं, भारतीय सनातन परंपरा में हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर 10 अवतार माने गए। अलग अलग जगह, कई जगह अलग अलग अवतार के नाम भी आते हैं, कुछ जगह 32-36 भी लिखा है, कहीं 22 भी लिखा है, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली जो हम बहुत ज्यादातर जो लोकप्रिय है वो करीब 10 अवतार हैं। तो ये जो सगुण की विचारधारा थी, इसमें अवतारवाद को महत्व दिया गया, और इन अवतारों में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे राम और कृष्ण। हालांकि गुप्त काल में यह मान्यता आई थी कि बुद्ध भी भगवान विष्णु के एक अवतार रहे हैं, लेकिन यहां जब हम रामकृष्ण की बात करते हैं तो रामकृष्ण इतने लोकप्रिय हुए, इन्हीं के आधार पर पूरा आंदोलन, इन लोगों की जो सांस्कृतिक मूल्य थे, इनके जो आदर्श थे, इनकी जो नैतिकता थी, उसको आधार बना करके अवध क्षेत्र में तुलसीदास ने आंदोलन चलाया, और राम इस देश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित होते हैं, राम इस देश की सांस्कृतिक और नैतिक प्रेरणा के रूप में विकसित होते हैं। यही कारण है कि हम पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं
कि राम के नाम पर इस देश में जो अयोध्या आंदोलन हुआ वो अपने आप में इतना क्यों जनमानस इसमें इसके साथ जुड़ गया इतना, इसका कारण ये है कि जो तुलसी के राम है, जो भारतीय संस्कृति के राम है, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये हमारी संस्कृति में इतने डीपली रूटेड हुए कि राम की भक्ति सगुण के अंतर्गत आ गई, क्योंकि वहां पे मूर्ति पूजा की बात की गई। देखिए यहां मूर्ति पूजा नहीं है, यहां मूर्ति पूजा है। यहां अवतारों की बात नहीं है, यहां अवतारों की बात है। यहां कर्मकांड नहीं है, यहां कर्मकांडों की बात है। इस तरह से ये हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इसी तरह से जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण में नाम आ जाते हैं सूरदास, मीरा, बल्लभाचार्य और उनके जो बेटे थे उन लोगों ने एक 8 शिष्यों की परंपरा डेवलप की, जिसे हम अष्टछाप के भक्त या संत या कवि कहते हैं। तो ये 2 आंदोलन सगुण के अंतर्गत हुए, राम की राम भक्ति शाखा और कृष्ण की कृष्ण भक्ति शाखा। जो कृष्ण भक्ति शाखा थी वो लोकप्रिय हुई कहां पर, वो अब मुख्य रूप से ब्रज के क्षेत्र में लोकप्रिय हुई। यही कारण है कि तुलसीदास है चाहे बल्लभ है, इन्होंने जो विष्णु के कृष्ण रूप को महत्व दिया, जबकि तुलसी और उस परंपरा के जो लोग थे उन्होंने विष्णु के राम रूप को महत्व दिया। तो ये जो आंदोलन है अपने आप में, ये आंदोलन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम निर्गुण की बात करें, निर्गुण मैंने आपको बताया गुणों से परे, जिसे किसी सीमा में, गुणों की किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जब हम यहां पर आते हैं तो कबीर ने ह्यूमनिज्म पर बल दिया, मानववाद पर बल दिया, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज पर बल दिया। चाहे कबीर हैं, चाहे नानक हैं, चाहे धन्ना पीपा हैं, सबने मानवीय मूल्यों पर बल दिया, सबने गुरु को महत्व दिया। आपने सबने सुना है कबीर के गुरु संबंधी बहुत सी साखियां हैं। दरअसल यहां पर शब्द मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, साखी, सबद, रमैनी। दरअसल ये छंदों के प्रकार हैं, और क्योंकि ये तद्भव रूप हैं या देशज रूप हैं, इन देशज रूपों में इनको ये नाम दिया गया। भारत की जो छंद परंपरा है, प्राचीन छंद परंपरा है, उसमें करीब 64 प्रकार के छंदों की बात आती है। तो साखी, साखी मतलब साक्षी होना। कबीर कहता है, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आखन की देखी। वो अनुभव जनित ज्ञान पर बल देते, जो उनको दिखाई दे रहा है, जो उनको दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। इसीलिए कबीर कई बार ऐसी बातें भी करते हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो ना वो शंकराचार्य की तरह ज्ञानी थे, ना उनको संस्कृत का नाम किसी को पता था उनको। तो वो मसी कागज छियो नहीं, मैंने कभी कागज को हाथ नहीं लगाया है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, किस निम्नलिखित में से किस संत ने कहा है मसी कागज छियो नहीं। तो कबीर के साथ जो है रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। मिस्टिसिज्म, एक्चुअली मिस्टिसिज्म का जो कंसेप्ट है, अंग्रेजी का शब्द जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मिस्टिसिज्म, तो ये शब्द यूरोप से आया, लेकिन हमारे यहाँ जो रहस्यवाद की परंपरा थी ये उपनिषदिक परंपरा और वैदिक काल से आती है। और इसी रहस्यवाद को, क्योंकि कबीर तो 15वीं-16वीं शताब्दी के व्यक्ति है, 14वीं-15वीं शताब्दी में है, रहस्यवादी ये साधना के द्वारा रहस्यवाद का सामान्य मतलब होता है कि ईश्वर तक पहुंचना, अपने आराध्य देव या ईश्वर तक पहुंचने का जो तरीका है, साधक का ईश्वर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, ईश्वर, गॉड, वो सामान्य रूप से उसको रहस्यवाद कह दिया जाता है। तो कबीर में ये सब चीजें दिखाई देती हैं। जब हम नानक की बात करते हैं तो नानक की बात जब आती है तो उसमें वो कहते हैं कि कई जगह वो ईश्वर के लिए अगम, अगोचर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रीतम, यहाँ तक कि रब, रब्बा, ये शब्द जो है, क्योंकि पंजाब का टच था, पंजाबी भाषा का विकास लगभग इस 14वीं शताब्दी में हुआ। तो इसी काल में इसी बाबा फरीद ने इस भाषा का विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। तो पंजाबी का टच, क्योंकि यूँ कहें कि इस्लामी कल्चर से भी रहा, तो उसमें कई तरह के शब्द इस तरह के भी पाए गए। तो नानक हैं, चाहे कबीर हैं, चाहे धन्ना पीपा हैं, जब हम इन निर्गुण संतों की बात करते हैं तो इनका योगदान क्या रहा, इनका भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक शब्द सब जानते हैं कि सिख धर्म का जो मूल आधार है वो नानक ने तैयार किया। उसके बाद जो अन्य 9 गुरु हैं उन्होंने सिखिज्म का विकास किया। जब हम सिखिज्म की बात करते हैं, सिख धर्म की, सिख आंदोलन की बात करते हैं, मूलतः ये धर्म नहीं था, ये बहुत क्लियर सी बात है, धर्म नहीं था, ये एक विचारधारा थी। नानक ने जिस विचारधारा को आधार बनाया,
और उस विचारधारा का मूल आधार क्या था? निर्गुण आंदोलन। तो इस निर्गुण आंदोलन के आधार पर हम देखते हैं कि नानक द्वारा सिख मतलब शिष्य, नानक के जो शिष्य थे उनको सिख कह दिया गया। और इसी तरह से हम जब इन 10 गुरुओं की बात करते हैं तो अब आज सिखों पे बहुत सा इतिहास लिखा गया है, बहुत तरह के सेकेंडरी सोर्सेज डेवलप हुए हैं। नानक के ज़माने में जो लिखी गई चीज़ें हैं, नानक वाणी से लेकर के और बहुत सारी बाबर वाणी जितनी आती हैं, वो सब जितने ग्रंथ उस काल के हैं उनको प्राइमरी सोर्सेज के रूप में आधार बनाया जाता है। आज हम ग्रेवाल साहब की बात करते हैं, उन्होंने बहुत लिखा हुआ है इस बारे में। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का विकास होता है। ये आप देख सकते हैं भक्ति आंदोलन के संबंध में कि किस तरह से ये भारत में भक्तों की परंपरा है जो आपके सामने है। इसी तरह से ये आचार्य परंपरा रही, ये आचार्य परंपरा आपको दिखाई दे रही है। चाहे हम दक्षिण में रामानंद की बात करें, चाहे शंकराचार्य की बात करें, ये इस परंपरा के लोग हैं। ये मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं। पूरा भारत आप देख रहे हैं, इस पूरे भारत में आपको भक्ति आंदोलन का प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है। और ये कीर्तन परंपरा है, ये जो चैतन्य बंगाल में जहां शुरू की थी इन्होंने, और ये नानक हैं, नानक यानी कि सिख धर्म के संस्थापक। तो ये एक बहुत छोटी सी आउटलाइन थी भक्ति आंदोलन के संबंध में, निर्गुण और सगुण भक्ति के संबंध में। आज इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।